हाय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास 7 चैप्टर नंबर 6 क्लास 7 मैथमेटिक्स। मैथ्स पढ़ा रहे हैं आपको। क्लास 7 मैथ्स, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1 ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, त्रिभुज और उसके गुण। जो चैप्टर 6 है उसका नाम क्या है? ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, त्रिभुज और उसके गुण, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज है 6.1, उसके क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, त्रिभुज PQR में भुजा QR का मध्य बिंदु D है। ये त्रिभुज है, पहले समझ लीजिए प्रश्न। ये त्रिभुज है, उसकी जो भुजा है ना QR, ये इसको अंदर वाला फिलहाल भूल जाइए। त्रिभुज PQR जो है, इसमें भुजा QR जो है, इसका मध्य बिंदु है D। मध्य बिंदु मतलब बिल्कुल आधा आधा। QD आप कह सकते हैं कि QD इज इक्वल टू DR। QD इज इक्वल टू DR, ठीक है। QD इज इक्वल टू DR। इस D ने इस QR को दो बराबर भागों में बांटा है। QR का मध्य बिंदु D है। मध्य बिंदु QR के बिल्कुल आधे पे है। ये D जो बिंदु है वो QR के बिल्कुल आधे पे है, तो QD बराबर DR, ठीक हो गया। अच्छा, इन ट्रायंगल PQR, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए, D इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। D इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। ये जो D है QR का मिड पॉइंट है, बिल्कुल जस्ट आधे पे, हाफ। इसका मतलब QD इज इक्वल टू DR। तो अब ये चीजें देखनी हैं। PM है। अब आप देखो डियर स्टूडेंट, जब भी ऐसा सिंबल बनता है, ठीक है, जैसे मैं यहां पर बनाऊं और मैंने यहां पर ये सिंबल बनाया ऐसा वाला, तो ये 90 डिग्री का एंगल दर्शाता है, 90 डिग्रीज एंगल। ऐसा सिंबल बना रहेगा तो आप समझ लेना 90 डिग्री एंगल है। जैसे ये मैंने खींचा, ये, ठीक है, ये 90 अंश का कोण है, 90 डिग्रीज का एंगल है। तो यहां पर आप देख रहे होंगे इस M पर ऐसा सिंबल बना हुआ है, ऐसा चिन्ह बना हुआ है, देख रहे हैं? यहां पर ऐसा चिन्ह बना हुआ है, तो ये क्या मतलब हुआ? ये 90 अंश के कोण को दिखाता है, 90 डिग्रीज के एंगल को दिखाता है, ठीक है। अब 90 डिग्रीज के एंगल को दिखाया, 90 डिग्रीज के एंगल को दिखा रहा है। इस P से एक लाइन खींची गई है, P से एक रेखा नीचे आ रही है, PM, और वो QR के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। कितनी डिग्री का एंगल बना रही है? यहां पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो PM क्या हो जाएगा? एल्टीट्यूड। PM हो जाएगा शीर्ष लंब। तो आपसे पूछा जा रहा है PM है, व्हाट इज दिस PM? PM को क्या बोलेंगे? शीर्ष लंब। यहां से लंब डाला है, ये जो आया ना, ये रेखाखंड जो नीचे आया PM, उसने QR के साथ 90 अंश का कोण बनाया, तो PM क्या हो जाएगा? शीर्ष लंब हो जाएगा, ठीक है। और शीर्ष लंब मतलब इस त्रिभुज की ऊंचाई निकल जाएगी यहां से। तो PM क्या लिख दूंगा? शीर्ष लंब। शीर्ष लंब को क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड, ये एल्टीट्यूड है। PM क्या हो जाएगा? एल्टीट्यूड है, क्योंकि PM
क्यू आर के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये पी एम इस क्यू आर के साथ 90 अंश का कोण बना रहा है। सिंपल सी बात हो गई। मैं कहूँ यहां से ये लंब डाला गया है, ये ठीक है। थोड़ी देर के लिए अलग से इसको दिखाता हूं। पी एम और मैं कह रहा हूं ये है क्यू आर। तो ये पी एम क्या है? एल्टीट्यूड। ये है शीर्ष लंब, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो पी एम क्या हो जाएगा? शीर्ष लंब हो जाएगा। ठीक है। पी डी है। अब पी डी हमको क्या बताया गया? हमको कहा गया कि डी जो है वह क्यू आर का मध्य बिंदु है। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। ये जो डी है क्यू आर का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु मतलब आधा इधर और आधा इधर। तो इस डी ने क्यू आर को दो भागों में बांटा, क्यू डी डी आर, मतलब क्यू डी बराबर डी आर। क्यू डी बराबर क्या है? डी आर है। क्यू डी इज इक्वल टू डी आर। तो डी क्या है? मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। और यहां इस शीर्ष से मध्य बिंदु को मिलाया। ठीक है। हमने ज्वाइन किया पी से इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट को पी से ज्वाइन किया तो पी डी क्या हो जाएगा? माध्यिका। पी डी हो जाएगी मीडियन। ठीक है। आपने पढ़ा है कोई ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में ये साइड है और इसका ये मध्य बिंदु है, तो यहाँ से जब मैं इसको मिलाता हूँ तो ये क्या बनता है? माध्यिका। क्योंकि इस भुजा को दो बराबर भागों में बांटा, आधा इधर आधा इधर। ठीक है। वैसे ये भी है, डी क्या है? मध्य बिंदु है। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। तो पी डी क्या हो जाएगा? पी डी हो जाएगा माध्यिका। पी डी क्या हो जाएगा? माध्यिका। ठीक है। इसको लिख दीजिए आप माध्यिका, और इंग्लिश में हो जाएगा ये मीडियन। ठीक है। मीडियन। मीडियन मीन्स ये क्या है? इसका मिड पॉइंट है और यहां से हमने इसको ज्वाइन कर दिया तो ये क्या बन गया? ये बन गया मीडियन, माध्यिका बन गई। इस भुजा के मध्य बिंदु को इस शीर्ष से मिलाया तो ये क्या बन गया? पी डी। ये बन गया माध्यिका। ठीक है। ठीक है ना? ठीक है। क्यू आर का मध्य बिंदु डी है और इस वर्टेक्स से मैंने ये ज्वाइन करा दिया तो पी डी हो गया मीडियन। ठीक हो गया। क्या क्यू एम बराबर एम आर? क्यू एम बराबर एम आर है? आप लिखेंगे नो, क्यू एम बराबर एम आर नहीं है। क्यू एम बराबर एम आर नहीं है। आप लिख देंगे नहीं, नो, लिख दीजिए नो। क्यू एम और एम आर आपस में बराबर नहीं है। क्या है बराबर? क्यू डी और डी आर आपस में बराबर हैं। हमको दिया हुआ है डी क्या है? मिड पॉइंट है। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। तो क्यू डी बराबर डी आर है, क्यू एम बराबर एम आर नहीं है। क्लियर हो गया? ठीक है ना? तो क्यू एम इज इक्वल टू एम आर। क्यू एम बराबर एम आर नहीं है, नो। ठीक है। तो इस रूप पे करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। तो देखिए डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को आपने ठीक से समझ लिया होगा। पीएम क्या है? शीर्ष लंब है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है। और पीडी क्या है? माध्यिका है। ठीक है ना? इस भुजा को दो बराबर भागों में बांट रही। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए, त्रिभुज एबीसी में बीई एक माध्यिका है। निम्न के लिए अनुमान से आकृति खींचिए। स्केच ए फिगर। स्केच ए फिगर, एक फिगर बनाना आपने। कैसे? त्रिभुज एबीसी है, ट्रायंगल एबीसी है, उसमें बीई माध्यिका है। तो बी तो यहां है, बी तो यहां है, तो ई यहां होगा। बीई
माध्यिका, बी ई इज मीडियन, वी हैव टू ड्रॉ बी ई मीडियन। तो ई कहीं इस पे होगा, इसके मिड पॉइंट पर, इसका मैं मिड पॉइंट ले लेता हूँ, मध्य बिंदु ले लेता हूँ, ठीक है। और इसके मध्य बिंदु को जब मैं इस शीट से मिलाऊंगा तो ये बन जाएगा माध्यिका, ठीक है। तो चलिए मैं ले लेता हूं, आप देखिए ये, आइए बच्चों, मैं यहां से इसको मिला देता हूं, ये ठीक हो गया। ए पॉइंट हमारे पास है ई, ई, ई क्या है, ए सी की माध्यिका। ई पॉइंट ए सी को दो बराबर भागों में बांट रहा है, जितना ऊपर का उतना ही नीचे का। आप कह सकते हैं कि ए ई इज इक्वल टू ई सी, ए ई इज इक्वल टू ई सी। तो बी क्या हो जाएगा, माध्यिका है। बी ई इज ए मीडियन, दिस बी ई डिवाइड ए सी इंटू टू पार्ट्स, ठीक है। और अनुमान से करना लगभग, जैसे मैंने भी लगभग ही किया है कि ये मिड पॉइंट होगा, ठीक है। गेस करना आपने कि इसका मिड पॉइंट कहां होगा, वेयर इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस साइड। तो हमने कहा यहां मिड पॉइंट आ रहा है, इसको मिला दिया हमने, ठीक है। तो बी क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। गेस से, अनुमान से ए सी का लगभग मैंने मध्य बिंदु ले लिया ये, और ये मान रहा हूं कि ई इस ए सी का मध्य बिंदु है, ठीक। माना ये 10 सेंटीमीटर, तो 5 ऊपर 5 नीचे, तो लगभग अंदाज से ई क्या है, मध्य बिंदु मैंने ले लिया है, और बी को मैंने ई से मिला लिया है। तो बी क्या हो गया, माध्यिका हो गई, ठीक है डियर स्टूडेंट। गेस करना है, वी आर टेकिंग ए पॉइंट ई ऑन ए सी एज ए मिड पॉइंट। ई को मैंने क्या लिया है, मिड पॉइंट के रूप में लिया है, और बी को ई से मिलाया है, ज्वाइन बी टू ई, देन बी ई इज ए मीडियन, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू और पी आर त्रिभुज के शीर्ष लंब हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू एंड पी आर, पी क्यू एंड पी आर एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज के एल्टीट्यूड आप जानते हैं, त्रिभुज के शीर्ष लंब, ये कोई ट्रायंगल है, ये कोई त्रिभुज है, इस शीर्ष से सम्मुख भुजा पे मैंने डाला लंब, 90 अंश का कोण बना रहा है, तो एक शीर्ष लंब ये है। यहां से मैंने इस पे लंब डाला, ये 90 डिग्री एंगल है, तो ये भी शीर्ष लंब है। यहां से मैंने इस भुजा पे लंब डाला, तो ये भी 90 डिग्री एंगल है। तो 3 शीर्ष लंब हो गए, एक एक हो गया, एक एक हो गया, एक एक हो गया, ठीक है, ठीक है। ये ट्रायंगल है, इस वर्टेक्स से मैंने परपेंडिकुलर डाला, ये माना मैं कहूँ ये है एम एन ओ ट्रायंगल है, इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डाला, मैंने कहा ये एक्स है, तो एम एक्स क्या हो जाएगा, इस पर परपेंडिकुलर। यहाँ से परपेंडिकुलर डाला तो एन, मैंने कहा ये वाई है, तो एन वाई क्या हो जाएगा, ये भी एल्टीट्यूड है, ये भी शीर्ष लंब है, क्योंकि यहाँ से यहाँ लंब डाला गया है और यहाँ से यहाँ लंब डाला गया है, तो ओ जेड कह सकता हूँ, ओ जेड भी शीर्ष लंब है, ठीक है। अब इस केस में क्या है, मतलब त्रिभुज की एक भुजा ही लंब हो रही है। इसमें देखो, त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू क्या है, शीर्ष लंब है। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू इज एल्टीट्यूड, अभी एल्टीट्यूड है, देखो ये 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। तो पी क्यू क्या है, इस क्यू आर भुजा पे लंब है, तो पी क्यू हो जाएगा मेरे पास, इस केस में हम देखेंगे
पी क्यू मेरे पास क्या हो जाएगा, आप देखिए पी क्यू है डियर स्टूडेंट शीर्ष लंब, ठीक है। पी क्यू क्या है, पी क्यू इज एल्टीट्यूड, ये एल्टीट्यूड है पी क्यू। एक साइड ही एल्टीट्यूड बन गई, एक भुजा ही शीर्ष लंब बन गई, और ऐसा होता है समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री एंगल है, तो ये बन जाएगा शीर्ष लंब, ठीक है ना, ये एल्टीट्यूड बन जाएगा। तो पी क्यू आर में पी क्यू क्या है, एल्टीट्यूड है, ठीक है। पी क्यू पी पी क्यू आर में पी क्यू क्या हो गया, एल्टीट्यूड है, ठीक है। अब इस पे देखो, इसमें कौन एल्टीट्यूड है, पी आर। अब मैंने थोड़ा चेंज कर दिया ट्रायंगल, पी क्यू आर बटक्स चेंज कर दिए, शीर्ष मैंने चेंज कर दिए पी क्यू आर। तो ये पी आर जो है ये भी एल्टीट्यूड है, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है, दिस एंगल इज 90 डिग्रीज, ये कोण 90 अंश है, तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो गया, ये परपेंडिकुलर है। तो पी आर क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड है, यहाँ पर पी आर क्या हो गया, शीर्ष लंब, पी आर क्या हो गया, शीर्ष लंब हो गया। आ रहा समझ में डियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा आपको, तो ये शीर्ष लंब हो गया, ये शीर्ष लंब, ये एल्टीट्यूड है, क्योंकि इसके साथ ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपके समझ में ठीक से आ गया होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट, आप समझ रहे हैं ना, ठीक है ना। ये एल्टीट्यूड है, ये शीर्ष लंब है, ये भी शीर्ष लंब है, अलग अलग मैंने दो ट्रायंगल बना लिए, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आप देखिए, इसको देखिए आप, ट्रायंगल एक्स वाई जेड में वाई एल, या मैं कहीं एल ले लूंगा, एक शीर्ष लंब उसके बहिर्भाग में है। मैंने इस बात को पहले भी डिस्कस किया है कि त्रिभुज का शीर्ष लंब त्रिभुज के बाहर भी आ सकता है। अब जैसे मैं माना यहाँ से देखूँ, मैं कहूँ इसको पी क्यू आर कह रहा हूँ, पी से मैं इस पे लंब डालूँ तो यहाँ से यहाँ लंब नहीं पड़ेगा, 90 डिग्री एंगल नहीं बनेगा, तो मैंने इस साइड को आगे बढ़ाया। अब यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये है 90 डिग्री एंगल। तो माना मैंने कहा पी टी, ये जो पी टी है ये इस पर परपेंडिकुलर है, तो पी टी क्या हो जाएगा, शीर्ष लंब, पी टी क्या हो जाएगा, शीर्ष लंब, ठीक है। इस आधार से इसकी दूरी है, ये एक्चुअली परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लंब और दूरी है, तो पी एल क्या, पी टी क्या हो जाएगा, शीर्ष लंब। पर ये कहाँ पड़ रहा है, त्रिभुज के बाहर पड़ रहा है, त्रिभुज तो ये है, उसके बाहर पड़ रहा है। आया समझ में, ठीक है ना। देखिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि माना ट्रायंगल इस शेप का है और आपको यहां से इस पर परपेंडिकुलर डालना है, तो यहां से परपेंडिकुलर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको आगे बढ़ा दिया, और तो यहां से मैंने परपेंडिकुलर डाला, ये तो ये बन गया, ये क्या बन गया, मैं माना कहूँ यहाँ पर पी क्यू आर ये ट्रायंगल है और ये माना एल है, तो पी एल बन गया एल्टीट्यूड, पी एल बन जाएगा शीर्ष लंब, अरे ट्रायंगल के बाहर है, ये त्रिभुज के बाहर है। तो ऐसे यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, आप देखिए, देखिए डियर स्टूडेंट, हमसे प्रश्न पूछा गया है कि ये ट्रायंगल है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड त्रिभुज है, वाई एल एक शीर्ष लंब। अब यहां से मैं यदि परपेंडिकुलर डालूंगा, लंब डालूंगा, तो इस पर नहीं पड़ेगा, वो एक्स जेड पर, इस पर परपेंडिकुलर नहीं पड़ रहा है, इस पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको तो 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो यहां से आप कुछ डालेंगे भी तो 90 डिग्री एंगल वो नहीं होगा,
तो मैंने इस साइड को आगे बढ़ा दिया, इस साइड को मैंने आगे बढ़ा दिया और लगभग 90 डिग्री एंगल कहाँ बनेगा, यहाँ से डालूंगा तो लगभग 90 डिग्री एंगल यहाँ कहीं बनेगा। तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ, यहाँ से ले लेता हूँ ये बन गया, ठीक है। तो ये है 90 डिग्रीज, ये 90 डिग्रीज है। अब ये क्या है, मैंने माना इसका नाम ले लिया PT, तो PT सॉरी YT, यहाँ पर मैंने T पॉइंट लिया ना, तो YT क्या है, शीर्ष लंब। YT क्या है, शीर्ष लंब, एल्टीट्यूड। क्योंकि अंदर नहीं पड़ रहा है वो, इस साइड के वो अंदर नहीं पड़ रहा है, XL के अंदर नहीं आ रहा है कहीं। यहाँ से परपेंडिकुलर डालूंगा तो कोण 90 अंश नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ से यहाँ मिलाऊँ तो ये 90 डिग्री एंगल नहीं है, ये कुछ और एंगल है, और पॉइंट भी देखूंगा नहीं है, तो मैंने इसको आगे बढ़ाया और यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डाला, लंब डाला, तो ये 90 डिग्री एंगल है। गैस करना है ना आपने, जैसे जो प्रश्न था आपके पास, निम्न के लिए अनुमान से, बाय गेस, तो फिगर को देख करके हमको मालूम हो जाएगा कि यहाँ से लंब अंदर नहीं पड़ने वाला, ये कहीं बाहर आएगा, ठीक है। तो YT ये परपेंडिकुलर है, ये लंब है, तो YT है शीर्ष लंब, YT शीर्ष लंब है। YT क्या है, एल्टीट्यूड है, YT क्या है, एल्टीट्यूड है। और बड़ी बात यह है कि YT ट्रायंगल XYZ के बाहर है। शीर्ष लंब YT आप देख रहे हैं, शीर्ष लंब YT बहिर्भाग में है। बहिर्भाग मतलब त्रिभुज के अंदर नहीं, बाहर। YT बहिर्भाग में है, ठीक है। एल्टीट्यूड YT is in the exterior region, in the exterior region। जो ये एल्टीट्यूड है वो ट्रायंगल के बाहर है। ट्रायंगल तो ये है ना, तो ट्रायंगल तो हमारा ये है, ट्रायंगल तो ये है, पर एल्टीट्यूड कहाँ पड़ा, उसके बाहर पड़ा, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, आइए उसके आगे बढ़ते हैं। आप देखो, इसको देखिए, आप आकृति खींचकर पुष्टि कीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब व माध्यिका एक ही रेखाखंड पर हो सकता है। इन दिस ट्रायंगल we have to show that in this isosceles triangle, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए कह रहा हूँ, in this isosceles triangle we have to show that the altitude and median may be the same line segment। अब देखो, माना मैं कहूँ डियर स्टूडेंट, मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल ये है PQR, एक ट्रायंगल है PQR, ठीक है। PQR ये कोई ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में PQ इज इक्वल टू PR है। ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, PQ इज इक्वल टू PR। तो ये कैसा ट्रायंगल हो गया, ये बन गया समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु का मतलब क्या हो, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, भाव मतलब भुजाएं। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान लंबाई की होती हैं उस त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें ये वाले साइड इस साइड के बराबर है। तो आगे ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल।
isosceles triangle. Isosceles triangle means having two equal sides. किसी ट्रायंगल की टू साइड्स इक्वल लेंथ की हैं तो आइसोसेल्स ट्रायंगल होता है। ठीक है, अब यहां से यदि मैं इसके मिड पॉइंट को मिलाऊं, इस क्यू आर के मिड पॉइंट को यदि मैं यहां से इस वर्टेक्स से, इस शीट से इस भुजा के मध्य बिंदु को मिलाऊं, ठीक है, इस वर्टेक्स से इस साइड के मिड पॉइंट को मिलाऊं, तो डियर स्टूडेंट आप देखेंगे यहां से मिला रहा हूं मैं इसको, ये तो आप देखेंगे यहां कि ये जो है ना, मैंने माना कहा ये पीटी है, तो इस पीटी की क्या विशेषता होगी, क्योंकि ट्रायंगल क्या है, ये ट्रायंगल हमारे पास थोड़ा एकदम सही नहीं आया, फिर से खींच लेता हूं। इस साइड को देख रहा हूं ना मैं, ये वाली साइड, ये ठीक है, ये वाली होगी। अब मैं थोड़ा सा इरेजर लेकर के उसको ठीक कर लेता हूं। माना मैंने कहा एक पीटी है, ठीक है, एक पॉइंट ले लिया मैंने क्यू आर साइड पे, एक पॉइंट टी लिया, किस रूप में लिया, क्यू टी इज इक्वल टू टी आर। क्यू टी और टी आर की वैल्यू बराबर है, मतलब इस पॉइंट टी ने इस क्यू आर को टू इक्वल पार्ट्स में बांट दिया, इधर वाला हिस्सा इधर वाले हिस्से के बराबर है। ठीक है, क्यू आर जो साइड है ट्रायंगल की, ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है, इसकी जो साइड है क्यू आर, इस पर मैंने एक पॉइंट टी लिया, वो इस रूप में है कि क्यू टी इज इक्वल टू टी आर, मतलब इस पॉइंट टी ने इस क्यू आर को टू इक्वल पार्ट्स में बांट दिया। तो ये जो पी टी होगा आइसोसेल्स ट्रायंगल में, आप देखेंगे कि क्योंकि मैंने कहा मीडियन है, पी टी क्या है, मीडियन है, पीटी माध्यिका है, पीटी क्या है, माध्यिका है, पीटी क्या है डियर स्टूडेंट, मीडियन है, पीटी इज मीडियन, पीटी माध्यिका है। तो आइसोसेल्स ट्रायंगल में, समुद्री बाहु त्रिभुज में ये माध्यिका क्या करेगी, ये माध्यिका इसको दो भागों में तो बांटेगी, स्वाभाविक है, पर ये एल्टीट्यूड में हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगी। ठीक है, ये जो पीटी माध्यिका है, ये पीटी शीर्ष लंब भी होगा, पीटी इज एल्टीट्यूड, पीटी क्या है, शीर्ष लंब है। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी आप पढ़ेंगे, समुद्री बाहु त्रिभुज में शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब सम्मुख भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है। मतलब यहाँ से परपेंडिकुलर डालूंगा, यहाँ से लंब रेखाखंड करूँगा, मतलब जैसे पीटी इस पर 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो ये तो बन जाएगा क्या, शीर्ष लंब, पर ये शीर्ष लंब इसको भी दो बराबर भागों में बांटेगा, तो पीटी शीर्ष लंब भी है और पीटी माध्यिका भी है, पीटी माध्यिका भी है, पीटी क्या, शीर्ष लंब भी है, किसमें, समुद्री बाहु त्रिभुज में। ध्यान रखना है, हर ट्रायंगल में नहीं होता है, सभी त्रिभुजों में ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, इस ट्रायंगल में, इन दिस आइसोसेल्स ट्रायंगल, द साइड PQ and PR are of same length. This PQ is equal to PR. If I draw the median, PT is a median. If I draw the median, then this median
will divide this QR into two equal parts, as well as this PT will also be the altitude. PT is altitude as well as PT is median. In which case? In the case of isosceles triangle. ठीक है, समुद्विबाहु त्रिभुज में ये शीर्ष लंब हो गया और ये माध्यिका भी हो गई। ठीक है, अब देखो हर जगह नहीं होता है ये। जैसे मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल ले लेता हूँ, आप देखो एक ट्रायंगल लेता हूँ मैं, इसको देखिए आप, ये तो नहीं, दूसरा देखता हूँ डियर स्टूडेंट है, दूसरा ट्रायंगल लेते हैं। देखिए यहाँ से हमारे पास, चलो देखता हूँ इसी को करके। चलो हाथ से ही बना देता हूँ, बहुत एक्यूरेट नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो इसको मैं हाथ से ही बना देता हूँ। और आप देखो, माना मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ऐसे ऐसे एक ट्रायंगल बनाया, इसको और आगे बढ़ा दिया मैंने, इसको और आगे बढ़ा दिया। आप देखो, एक उदाहरण देके समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको ना। माने ये है ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को आप देखो, मीडियन तो हो जाएगी यहाँ, ये तो मीडियन है, ठीक है, ये तो मीडियन है, इसलिए इसको टू पार्ट्स में बांटा, पर ये एल्टीट्यूड नहीं है, ये शीर्ष लंब नहीं है, शीर्ष लंब मिलेगा आगे जा करके ऐसे, ये है शीर्ष लंब, ये मीडियन है पर ये क्या एल्टीट्यूड, अलग अलग हो गए। पर आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये वाला, ये वाली, ये शीर्ष लंब भी है और माध्यिका भी है। ठीक है, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल समुद्विबाहु त्रिभुज में दिस PT इज एल्टीट्यूड एज वेल एज मीडियन। ठीक हो गया, चलिए और आगे देखते हैं। अंडरस्टैंड, ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है इतना ही संभवतः इसमें था। आकृति खींचकर पुष्टि कीजिए कि समुद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब और माध्यिका एक ही रेखाखंड में हो सकता है, एक ही रेखाखंड हो सकता है। एक क्वेश्चन नंबर 3 था। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल खींचिए और वहाँ शो करिए कि मीडियन और शीर्ष लंब एक ही रेखाखंड हो सकता है। ठीक हो गया, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इस वाले आकृति में आपने देख लिया है कि इस आइसोसेलेस ट्रायंगल में, इस समुद्विबाहु त्रिभुज में ये माध्यिका भी है, शीर्ष लंब भी है। इस आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये क्या है, मीडियन भी है और एल्टीट्यूड भी है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इसी रूप में इन क्वेश्चंस को करना, समझना है ध्यान से। मैथ्स आप ठीक से समझ गए ना, फिर बहुत आसान हो जाती है आपके लिए। तो समझना है और प्रैक्टिस करना है। ठीक है, थैंक यू।